नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार खत्म हो सकता है आज। सिसोदिया की गर्दन पकड़ी, अब केजरीवाल के साथ भी दुर्व्यवहार। मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। और होली पर बिना टिकट यात्रियों की जांच के लिए रोडवेज ने 5 चेक पोस्ट बनाई। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान भाजपा में 10 प्रत्याशियों की सूची का अभी सबको इंतजार है। आज शाम दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों का इंतजार खत्म हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी सीईसी में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के इस महासागर में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटों पर पहले ही चरण में प्रत्याशी घोषणा कर दी थी। इसके बाद से शेष 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ही दावेदारों और जनता में भी इंतजार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजीव एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर एक पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग की है। केजरीवाल का आरोप है कि इस पुलिस अधिकारी ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। अब केजरीवाल ने राजीव एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर कर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस AK सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर हैं। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो अवार्ड से सम्मानित किया। मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है ही, लेकिन जब किसी अन्य देश से पुरस्कार मिलता है तो ये महसूस होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता और निलंबित सांसद महुआ मोइत्रा के कई ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। कोलकाता स्थित उनके आवास और अन्य जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। ये कार्यवाही संसद में पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में की गई है। आज सुबह दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम ने महुआ मोइत्रा के पिता के घर की भी छापेमारी की है। कोलकाता के अलीपुर स्थित उनके आवास पर कोई नहीं मिला। फोन करने के बाद उनकी मां मौके पर पहुंची। अलवर जिले में बस में बिना टिकट यात्रियों की जांच के लिए रोडवेज की ओर से होली के त्यौहार पर 5 चेक पोस्ट लगाई गई है। मत्स्य नगर आगार की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा ने बताया कि शुक्रवार से 26 मार्च तक सुबह 8 बजे से शाम तक जयपुर रोड पर, ढाई पेड़ी बहरोड रोड पर, विजय मंदिर और भिवाड़ी रोड पर गाजुकी पर चेक पोस्ट लगाई है। राजस्थान में अगले 45 दिन आचार संहिता के दौरान 280 शहरों में पट्टों को लेकर विशेष राहत दी गई है। आचार संहिता के दौरान पट्टे जारी करने और नए निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी, लेकिन पट्टे की डिमांड राशि आचार संहिता के पहले जमा होनी जरूरी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार नया भवन बनाने, भवन को तोड़कर फिर से बनाने, भवन में तात्विक परिवर्तन करने, आदेश के लिए प्रस्तुत नक्शे के आवेदन को अधिनियम में निर्धारित समय अवधि 2 माह में निस्तारित करना होगा। पूर्व में स्वीकृत आवासीय व्यवसायिक योजनाओं में नीलामी में क्रय किए गए भूखंडों में आवंटी और क्रेता की ओर से यदि देय भुगतान कर दिए गए हैं तो पट्टा जारी किया जा सकेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लगी कुर्सियों से अब RCA का नाम हटा दिया गया है। स्टेडियम अब राजस्थान रॉयल्स के गुलाबी रंग में रंगा नजर आएगा। सरकार से MOU रिन्यू नहीं होने के चलते 21 फरवरी को RCA से स्टेडियम और होटल सहित अन्य परिसंपत्तियों को खाली करा लिया गया था। इसके बाद सरकार ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर IPL के मैच कराने की घोषणा की थी। BCCI से परमिशन मिलने के बाद से स्टेडियम को तैयार करने का काम करीब 1 महीने पूर्व शुरू हुआ था, जो अब पूरा होने को है। जयपुर डिस्कॉम के एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। इस आदेश में अगले आदेशों तक डिस्कॉम एरिया में मौजूद बिजली कनेक्शनों को काटने पर रोक लगा दी गई है। ज्यादा जरूरत होने पर संबंधित अधिकारी को कनेक्शन काटने के लिए डिस्कॉम MD या चेयरमैन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। डिस्कॉम कर्मचारियों का कहना है कि संभवतः पहली बार है जब डिस्कॉम ने घोषित रूप इस तरह का आदेश दिया है। राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में 23 से लेकर 25 मार्च तक राजकीय अवकाश होने के कारण लोकसभा चुनाव के नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उम्मीदवार को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान की है, जिससे वे राजकीय अवकाश के दिन भी फॉर्म भर सकेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र यानी फॉर्म 26 भरना होता है, जिससे उम्मीदवार के समय और धन की बचत हो सके। उम्मीदवार के लिए ये सुविधा चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।
अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या फिर ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। एनएचएआई ने फास्टैग कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। लोकसभा चुनाव के कारण पानी पर पर्दे के पीछे सियासत का खेल चल रहा है। राजस्थान में नहरबंदी नहीं होगी। पानी की कमी पश्चिमी राजस्थान में ना हो, इसके लिए 3000 क्यूसेक पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। इसमें 800 क्यूसेक पानी भाखड़ा योजना में सिंचाई के काम में लिया जा रहा है। बीकानेर, जैसलमेर समेत कई जिलों के गांवों को पौंड से पीने का पानी दिया जा रहा है। दरअसल नहरबंदी 20 मार्च से शुरू होनी थी। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आंशिक और 20 अप्रैल से 19 मई तक पूर्ण, मगर इसके लिए पंजाब से अधिकृत नोटिफिकेशन जारी होना था, जो अब तक जारी नहीं हुआ है। बिना किसी आदेश की नहरबंदी न करने का निर्णय लागू हो गया। 19 अप्रैल तक पीने के लिए 3000 क्यूसेक पानी देने का एक पत्र चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ ने जारी किया। जोधपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट का नया शेड्यूल 31 मार्च से लागू होने वाला है। इस शेड्यूल में जोधपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली 3 और मुंबई के लिए उड़ने वाली 2 फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। पहले जोधपुर से चेन्नई और कोलकाता के लिए फ्लाइट्स थी, लेकिन ये कई दिनों से नहीं मिल रही है। नए शेड्यूल में इन शहरों से फिर से कनेक्टिविटी होने की उम्मीद थी, जो नहीं मिली है। जोधपुर एयरपोर्ट में 31 मार्च से लागू होने वाले नए शेड्यूल में वर्तमान जिन जिन शहरों से कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी। इस बार के समर सीजन में केवल कुछ शहरों की फ्लाइट्स कम की गई है। दिल्ली मुंबई के लिए अब पूरे दिन में केवल 2-2 फ्लाइट्स मिलेंगी। वहीं फ्लाइट्स के समय को नए शेड्यूल में पूरी तरह से बदल दिया गया है। जोधपुर के एक एक्सपोर्टर्स के साथ 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हो गई। एक हैकर ने निर्यातक की मेल आईडी हैक कर उसके एक बड़े बायर को मेल भेजकर पेमेंट के लिए खुद का अकाउंट नंबर दे दिया और बायर ने भी मेल को सही मानते हुए उसे करीब 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। एक्सपोर्टर ने साइबर थाने में FIR दर्ज करवाई है। आरएलपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने और लोकसभा टिकट मिलने के बाद उमेदवार राम बेनीवाल पहली बार रात 11 बजे बाड़मेर पहुंचे। आचार संहिता के कारण प्रस्तावित जनसभा का आयोजन नहीं कर धन्यवाद दिया। इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं ने बेनीवाल का जमकर स्वागत किया। बेनीवाल ने मीडिया बातचीत में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की प्रशंसा की। वहीं आरएलपी से गठबंधन होता है तो बाड़मेर ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा। बाड़मेर जिले में जोजरी नदी के पुनरुद्धार का प्लान बन चुका है और पहले चरण में 172 करोड़ 58 लाख रुपए से डेवलपमेंट के काम जल्द शुरू होंगे। वहीं मारवाड़ की एक और नदी लूणी के उत्थान के प्रयास कागजी साबित हो रहे हैं। लूणी नदी की DPR 2 साल से सरकारी सिस्टम में दबी हुई है। जल शक्ति मंत्रालय सहित 10 से ज्यादा सरकारी विभागों में DPR की कॉपी भेजी गई, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का कहना है कि उनके विभाग में लूणी नदी की कोई DPR नहीं है। लूणी नदी का कायाकल्प करने की आफरी की बनाई DPR सबमिट हुए 2 साल होने को आए हैं, पर अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।